बहुत ही विनय के साथ। और यद्यपि सन्यासी हाथ जोड़कर कोई बात कहे उचित नहीं लगता, पर मैं विनय पूर्वक एक बात कह रहा हूं कि कहीं भी किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि भैंस के घी से यज्ञ होता है। वो तामसिक यज्ञ है, अशुद्ध यज्ञ है, वो अपवित्रता पैदा करता है, असुचिता पैदा करता है, भयानक रोग उससे होते हैं, मानसिक व्यथा का कारण बनता है, और उससे बड़ी कोई और विकृति नहीं है। कृपया बंद कर दो यज्ञ करने। यज्ञ ही करना है तो गाय के घी से ही यज्ञ होगा, भैंस के घी से यज्ञ नहीं होगा। जो गौघृत है उसी से रसायन, धूम्र, उसी से रस वृद्धि, श्री वृद्धि, सौकर्यता, उसी से मंत्र संप्रेषण, उसी से मंत्र स्पंदन, उसी से मंत्र तरंगें जागृत होती हैं और पंच द्रव्यों को एकीकृत करती हैं। वो धूम्र अगर हमारी रोमकूपों को छू जाए तो एक साथ हमारी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एक्टिवेट होती हैं। ये 24 गायत्री की ध्वनि भी अगर यज्ञ के साथ हो जाए, 24 गायत्री, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, 24 गायत्री। अजीब योग आया ऐसा, स्वाहा। अरे आश्चर्य तो ये है कि हमारे देश में देसी घी का मतलब कोई आवश्यक नहीं कि वो गाय का घी है, ये देसी घी की बनी चीज है। मतलब देसी घी माने क्या? देसी माने क्या? घी है जी, देसी घी है। मतलब देसी घी तो देसी माने क्या? भैंस का देसी या गाय का देसी? फिर लोग सरख हो जाते हैं कि ये नहीं पता साहब देसी घी है। देसी घी नहीं भैया, वो कामवर्धक है, उत्तेजक है। इसलिए गौ की शरण में गए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ, गौ माता का पूजन हुआ। यज्ञ में पहला गौ का पूजन होता है। गावो विश्वस मातरः, मत सूर्य चंद्र का वास है, मत पितृ है, वसु है, देव है, ब्राह्मी सत्ता है, सकल देव सत्ता वहां उसी के रस से निचुड़ कर। अरे दो तो, और घी तो उसका बाय प्रोडक्ट है। ये कोई दूध दही घी के लिए नहीं पैदा की गई गौ। गौ तो वैसे ही अपने में उसकी उपस्थिति अपने में पर्याप्त है। उसमें से जो प्राण निकलते हैं वो हमारी संपूर्ण विकृति का शमन करते हैं। जो ह्यूमन टेम्परेचर है उतना गाय के गोबर का होता है। गाय के गोबर को छूकर देखो, वही उसका तापमान जो आपकी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो गाय के गोबर का होता है। एकमात्र पशु ऐसा है या एकमात्र ऐसा जीव है पूरी धरती पर जिसका टेम्परेचर ह्यूमन टेम्परेचर के बराबर है, गाय। राम आए तब, राम तो कब आएंगे, पहले गाय तो आए। भवानी कहने लगी कि राम किन कारणों से धरती पर आए, कोई कारण तो होंगे। तो ऐसे 2-3 कथाएं सुना रहे हैं राम जन्म के कारण की। वर्षा किन कारणों से धरती पर आती है, धरती पर क्या कारण हो जाता है, धरती पर ऐसा क्या होता है कि अंबर बाध्य हो जाए, अंबर में बादल बाध्य हो जाए पर्जन्य बरसने के लिए। तो धरती पर कोई व्याकुलता होती होगी, या वृक्ष कुछ इस प्रकार की आर्द्रता, वाष्पीकरण, उष्णता, कोई व्याकुलता, धरा की तृषा, धरती पर कोई एक मांग पैदा होती होगी, तभी तो भगवान आते होंगे। जो धर्म है, बाड़े खल बहु चोर ज्वारा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा,
जिनके ये आचरण भवानी, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होए धर्म के हानि, बाणई असुर अधम अभिमानी। जब प्राकृतिक नियमों की अवहेलना हो, उद्दंडता आ जाए, अनीति दमन अत्याचार शोषण हो, ऐसे में उनके आने की संभावनाएं बनती हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, धर्म माने व्यवस्था। जब नीति नियम सदाचार न रहे, जब व्यक्ति निरंकुश हो जाए, उद्धत हो जाए, उन्मत्त हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, अराजक हो जाए, अव्यवस्था हो जाए, इस पूरी धरती पर कोई एक अज्ञात व्यवस्था है। तो जब नीति और नियम, विधि और व्यवस्था अमान्य हो जाए, तब वो एक घटना घटित होती है। महादेव के मुंह से पहले यह निकला कि नारद के श्राप, एक कारण नारद का श्राप भी है। भगवान के जन्म के मूल में नारद का भी श्राप है। नारद भी आवेशित होकर श्राप देते हैं भगवान विष्णु को। एक कारण नारद का श्राप है, नारद का क्रोध है। गिरिजा चकित हुई, भवानी थोड़ी विस्मित हो गई। नारद को तो क्रोध आ ही नहीं सकता। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर है। जिसे योग प्रतिष्ठित होता है, जो सत्य प्रतिष्ठित है, जिसमें कभी असत्य नहीं रह सकता, वही तो नारद है। कारण कवन साप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। जिसमें काम न रहे, उसी में क्रोध आता है।